जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, रसोई से महिलाओं का एक बहुत बड़ा नाता रहा है और जैसे ही रसोई का आपका खर्चा सरकार के बजट से इफेक्ट होगा तो ये स्वाभाविक। भंवर, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन पहले तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तय समय के मुताबिक आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचने की बात थी। वित्त मंत्रालय पहुंचने के पश्चात कहा जा रहा था कि इसके बाद निर्मला सीतारमण सीधे यहां से राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां पर बजट की कॉपी सौंपेंगी। वहां से अनुमोदन होने के पश्चात बजट का सीधे फिर मंत्रालय पहुंचेगी और यहां एक फोटो सेशन होगा अभी तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक, और फिर इसके बाद नजरें संसद में पेश करने वाले आम बजट 2025-26 पर। और आपको लगातार जनता की उम्मीदें, अपेक्षाएं बता रहे हैं जनता क्या चाह रही है आम बजट से, लेकिन जो तय प्रक्रिया है उसका निर्वहन यहां किया जा रहा है। देखिए, कल ही शुरुआत बजट सत्र की संसद में हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण से, जिसमें जिक्र किया गया विकसित भारत की यात्रा का। विकसित भारत को लेकर राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कई बातें कही और कहा कि एक दशक में मेरी सरकार ने जो यात्रा तय की है, लेकिन अब निगाहें देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है। साथ ही महिलाओं से जुड़े जो नई तरह की योजनाएं महिलाओं को लेकर लक्ष्य पर सरकार चल रही है, उसका जिक्र उन्होंने किया। और अब नजर है आज के आम बजट पर। देखिए, जनता को उम्मीदें इस बजट से हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें या फिर मेडिकल क्षेत्र की बात करें। इंतजार इसका भी है कि युवाओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति क्या लाई जा सकती है, क्योंकि जब हम सुन रहे हैं अलग अलग शहरों की जनता को, चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, तो ऐसे में एक तरफ टैक्स स्लैब में छूट की मांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की जा रही है, पर्यटन के रूप में क्षेत्र के विकास की बात है, रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने का मुद्दा है, एजुकेशनल तरीकों पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और एजुकेशन लोन से जुड़े प्रावधानों में कुछ सरलीकरण करने की मांग भी यहां की जा रही है। इसके अलावा जो जीएसटी है, जीएसटी को लेकर भी सरलीकरण की बात आम जनता कर रही है। महिलाओं को भी रसोई की चिंता एक बार फिर सता रही है और ऐसे में जो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, चाहे आटा, तेल, चीनी हो, इनको लेकर के लगातार मांग है कि इसमें लगने वाले टैक्स से कुछ राहत दी जाए। भले ही लग्जरी सामानों पर, लग्जरी वस्तुओं पर जो आय है और जो टैक्स है उसे बढ़ा दिया जाए, एसी की यात्रा को महंगा कर दिया जाए, लेकिन जो दैनिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, तेल, घी, आटा, चीनी, फल, सब्जियां, इसमें राहत की मांग जनता कर रही है। अब देखिए, बता दें आपको, मंत्रालय पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेगी वित्त मंत्री। ये पूरा कार्यक्रम है और फिर 10 बजे बजट भाषण, माफ कीजिएगा 11 बजे बजट भाषण, जिस पर निगाहें रहेंगी, बजट पेश करेंगी, फिर बजट भाषण पर नजरें रहेंगी। इस बार चूंकि 2 भागों में संसद का बजट सत्र है, बताया जा रहा है पहले 13 फरवरी तक पहले चरण का समापन, फिर 10 मार्च से दूसरा चरण शुरू और 4 अप्रैल तक चलेगा। चलिए।